दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। मुल्क भर में यौम आज़ादी मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में दिन का आगाज 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। फजा नाराए तकबीर से गूंज उठी। मसाजिद में मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं की गईं। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने फराइज संभाल लिए। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल अकेडमी कोमोडोर मोहम्मद खालिद ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर कराची बाबर इफ्तिखार और डीजी रेंजर्स सिंध ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और कौमी हीरो अरशद नदीम के साथ कौमी परचम लहराया, कौमी यादगार पर फूल रखे और शहदा को खराज अकीदत पेश किया। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली के बिलों समेत दीगर मसाइल से अवाम यकीनन परेशान है। आखिर हम इस हालत तक क्यों और कैसे पहुंचे, इसका भी जवाब हमें तलाश करना है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तक़रीब से खिताब में कहा, हमारा 77 साल का सफ़र काबिले रश्क नहीं रहा। एहतसाब करके मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी करना होगी। दरपेश मसाइल की वजूहात का हल तलाश करके कौम की किस्मत को बदलना होगा। बिजली के बिलों में कमी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। खून के आखिरी कतरे तक महंगाई और बिजली के बिलों में कमी के लिए जान लड़ा दूंगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने पैगाम में कहा कि मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इख्तिलाफात को बालाए ताक रख कर काम करना होगा। पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाने के लिए नौजवानों और ख़वातीन पर सरमायाकारी करना होगी। खास तौर पर मादी करीब में मुतअद्दिद चैलेंजेस का बखूबी मुकाबला किया। किसी भी मुश्किल ने हमारे अज़्म और इरादे को कमज़ोर नहीं किया। तारीखी तौर पर हमारे कौमी जज्बे को हमेशा आजमाइश में तक़वियत मिली और हम मिन हैसुल कौम हमेशा हर मुश्किल के बाद और भी ज़्यादा मजबूत बनकर उभरे। जंग रवायती हो या गैर रवायती, हमारा जवाब तेज, दर्दनाक और दूररस होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन को पैगाम। पीएमए काकुल में आज़ादी नाइट परेड से खिताब में कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। कहा, अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना मुल्क कमजोर करने की मुतरादिफ है। रियासती इदारों और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने वालों को मायूसी होगी। आइन इजहार राय की आज़ादी जरूर देता है, लेकिन उसकी हदबंदी भी कर रखी है। फसाद फिल अर्ज के खिलाफ जंग में कामयाबी हमारी होगी। हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात के ख्वाह हैं। फितनल खारिज को दरीना खैर ख्वाह हमसाया मुल्क पर तरजीह न दें। मुश्किल वक्त में साथ देने पर चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और तुर्की के शुक्रगुजार हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ ताकूती कुव्वतों के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। बलोचिस्तान बहादुर और हुब्बुल वतन लोगों का मस्कन है। आज़ाद फजाओं में जिंदगी बसर करना शोहदा की अजीम कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। ये मुल्क दुनिया में नमाया मकाम हासिल करने के लिए वजूद में आया है। हौसलामंद जवानों की बदौलत पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है। यौम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में आज़ादी नाइट परेड। मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सलामी के चबूतरे पर आमद। आर्मी चीफ को जनरल सल्यूट पेश किया गया। कैडेट्स का मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड का शानदार मुजाहरा। मादर वतन के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। परेड के आखिर में आर्मी पब्लिक स्कूल और फेडरल पब्लिक स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया गया। मुसल्लह अफवाज और अस्करी क़यादत की कौम को यौम आज़ादी पर दिली मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने पैगामात में कहा, 14 अगस्त अलहदा वतन के दरीना ख्वाब की ताबीर की याद दिलाता है। मुसल्लह अफवाज बानियान पाकिस्तान की बसीरत और बहादुर फौजियों को खिराज तहसीन पेश करती है। मुसल्लह अफवाज मुल्की खुद मुख्तारी, इलाका इस्तालमियत और इक़दार के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा करती है।
یہ آزادی ہمیں قربانیوں سے ملی ہے. اس ملک کو آزاد رکھنے کے لیے آج بھی جوان جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں. یوم آزادی پر شہداء کے اہل خانہ کا پیغام. کہا آج اگر ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں تو اس میں بہت بڑا کردار جوانوں کا ہے جو سرحدوں پر ہماری خاطر اپنے گھروں سے دور ہیں. اقلیتی برادری نے پیغام میں کہا پاکستان وہ نعمت ہے جس میں ہر رنگ و نسل اور مذہب کے لوگ ایک گلدستے کی طرح رہ رہے ہیں. آج ملک کو فتنۃ الخوارج کا سامنا ہے. اقلیتی برادری افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا. آنے والے وقت کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں بطور قوم اپنا احتساب کرنا ہوگا. سیاسی استحکام ہو تو پاکستان آئیڈیل ملک بن سکتا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب. کہا فتنہ فساد لڑائی جھگڑے سے پرہیز ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے. ہمیں ایک فرد نہیں بلکہ قوم بن کے ملک کے لیے سوچنا چاہیے. دشمن ہمارے سیاسی قوتوں کو الجھا کر ملک میں انتشار چاہتا ہے. سیاسی استحکام چاہنے والے سیکیورٹی عدم استحکام چاہتے ہیں. ان کے لیے عزم استحکام آپریشن ہے. گورنر سندھ کامران ٹھسوری کی مزار قائد پر گفتگو. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا نفرتیں پھیلانے والے ملک کا نقصان کر رہے ہیں. انا کو چھوڑیں اور ملک کی خدمت کریں. پورے پاکستان کو جشن آزادی مبارک. مگر آئین اور قانون توڑنے والے اس مبارکباد کے مستحق نہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں اتحاد اور اتفاق سے قوم آگے بڑھتی ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے. یوم آزادی کا آغاز ہوتے ہی کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک بھر میں شاندار آتش بازی. آسمان رنگ و نور میں نہا گیا. سندھ کے گورنر ہاؤس میں آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا. پاکستان کی یوم آزادی میں پر دبئی میں ایمریٹس لیوز پاکستان کی تقریب. 10,000 سے زائد افراد نے شرکت کی. امارات کے وزیر رواداری اور باہمی ہم آہنگی شیخ نہیان بن مبارک النہیان نے خصوصی طور پر شرکت کی. دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں میں بھی یوم آزادی کی تقریبات. آسٹریلیا میں پاکستانی ہائی کمشنر نے پرچم لہرایا. بیجنگ میں بھی آزادی کا جشن منایا گیا. پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے خطاب کیا. سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستانی سفارت خانے میں تقریب ہوئی. کراچی میں جرمنی کی کونسل جنرل ڈاکٹر ایبریل باٹل نے ARY نیوز کے مہمان یوم آزادی پر کیک کاٹا. پاکستانیوں کی مہمان نوازی اور کھانوں کی تعریف کی. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا یہ پاکستانی عوام کو یوم آزادی پر مبارکباد. پیغام میں اینٹونی بلنکن نے کہا آنے والے برسوں میں بھی پاکستان اور امریکہ کی شراکت داری کو مزید وسعت دیں گے. عوامی تعلقات کو مزید بڑھاتے ہوئے دونوں اقوام کے لیے مزید خوشحالی مستقبل تشکیل دیں گے. 14 اگست کو شام 7:30 بجے اہلیان کراچی، اہلیان سندھ اور پاکستانیوں کو کہتا ہوں آ جائیں، گورنر ہاؤس آئیں اور یہاں آ کے عاطف اسلم، ارشد ندیم کو بھی دیکھیں. سندھ کے گورنر ہاؤس میں یوم آزادی کی تقریب آج پھر ہوگی. گورنر سندھ کی شہریوں کو آج شام 7:30 بجے کانسرٹ کے لیے گورنر ہاؤس آنے کی دعوت. عاطف اسلم پرفارم کریں گے. کراچی کے شہریوں سے گورنر ہاؤس آنے کی اپیل. گورنر سندھ نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا آزادی کا جشن بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منائیں گے. 1 لاکھ لوگ مل کر قومی ترانہ پڑھیں گے اور بھارت کا ریکارڈ توڑیں گے. فخر پاکستان ارشد ندیم خصوصی دعوت پر گورنر ہاؤس آ رہے ہیں. میں ارشد ندیم کو پاکستان کی حکومت کی طرف سے اور عوام کی طرف سے 15 کروڑ روپے کے کیش ایوارڈ کا اعلان کرتا ہوں اور اس کے اوپر آپ کے اوپر ٹیکس کی کٹوتی نہیں ہوگی. فخر پاکستان بنے وزیر اعظم کے مہمان. ارشد ندیم کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں عشائیہ.
वजीर आजम का ओलंपियन को जबरदस्त कराची तहसील। अरशद नदीम के लिए 15 करोड़ और कोच के लिए 1 करोड़ इनाम का ऐलान। इनाम में किसी किस्म की टैक्स कटौती नहीं होगी। कौमी जेवलिन हीरो अरशद नदीम ने अज़्म जाहिर किया कि उनका अगला हदफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। कहा, इतना प्यार देने पर अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। पेरिस रवानगी से 3 दिन पहले इंजरी हुई थी मगर किसी को नहीं बताया। खुद पर यकीन था क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत का सिला जरूर देता है। पेट्रोल 8 रुपये 47 पैसे फी लीटर सस्ता, 1 लीटर 260 रुपये 96 पैसे का हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 6 रुपये 7 पैसे कमी, फी लीटर कीमत 266 रुपये 7 पैसे हो गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वजीर आजम ने जश्न आज़ादी की खुशी में पेट्रोल सस्ता किया है। हैदराबाद में जश्न आज़ादी पर फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद जख्मी। खाला नाका में वलीद, लिबर्टी चौक पर 27 साल का आतिफ लुक्मा अजल बना। कराची में हवाई फायरिंग से खवातीन और बच्चों समेत 70 अफराद जख्मी हुए। हवाई फायरिंग में मुलव्वस पुलिस अफसर समेत 13 मुल्जिमान गिरफ्तार। पंजाब में मानसून बारिशों का नया स्पेल आज, बलूचिस्तान में कल से शुरू होगा। बारिशों का सिलसिला 18 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान। कोयटा, खुस्तार, कल्लात, मस्तूंग और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश की तवक्को। कराची में 16 से 19 अगस्त तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस मुतासिर, सार्फिन की शिकायत। ऑनलाइन कारोबार करने वालों को शदीद मुश्किलात। व्हाट्सएप पर राब्ता भी मुश्किल हो गया। ऑनलाइन खरीदारी में रुकावट। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से शिकायत करें तो कहते हैं हमारी तरफ से सब ठीक है। ऐसा लगता है अमरीका दिफा के नाम पर गजा में बेगुनाहों के कत्ल की हिमायत कर रहा है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान से सवाल। वेदांत पटेल ने कहा, मैं इस सवाल को मजमूई तौर पर मुस्तरद करता हूँ। इंसानी जानों का ज़िया किसी भी सूरत हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। बांग्लादेश की सूरत हाल पर बोले हसीना वाजिद के अमरीका पर इल्जामात सरासर गलत हैं। यौम आज़ादी पर शहरियों का मुल्क को सरसब्ज बनाने का मिशन, शहर शहर शजरकारी मुहिम जारी। 14 अगस्त पर ARY न्यूज़ का हमवतनों के लिए पैगाम, दरख्त लगाएं, मुल्क को सरसब्ज बनाएं, ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बने। अज़्मे आलीशान, मुल्क का नाम रोशन करने वालों की खिदमात का एतराफ। नमाया कारकर्दगी पर अवार्ड्स, ARY न्यूज़ पेश कर रहा है हीरोज को सलाम। पाकिस्तानी लेजेंड अनवर मकसूद अपने मखसूस अंदाज में लहू गरमाएंगे। बुशरा अंसारी और नईम अब्बास रूफी मिली नगमों से जगाएंगे जज्बा पाकिस्तान। खुसूसी शो हारून रफीक के साथ देखिए यौम आज़ादी का खुसूसी प्रोग्राम यौम आज़ादी की दोपहर 4:03 पर सिर्फ ARY न्यूज़ पर। कौमी क्रिकेटर्स के हमवतनों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। बाबर आजम, शान मसूद, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह और दीगर खिलाड़ियों ने कहा, ये मुल्क बहुत कुर्बानियों से आज़ाद हुआ। अपना और इस मुल्क का बहुत ख्याल रखें। इस खास दिन की खूब खुशी मनाएं। विमेन क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानियों को दरख्त लगाने का पैगाम दिया। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की तैयारियां तेज। बांग्लादेश की टीम आज से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। मेहमान खिलाड़ी 2 रोज लाहौर में प्रैक्टिस के बाद 17 अगस्त को इस्लामाबाद रवाना होंगे। पाकिस्तान की मुसलसल 4 रोज से रावलपिंडी में ट्रेनिंग जारी। सीरीज का पहला मैच 21 अगस्त से पिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा।